हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सभी बच्चे को गुड आफ्टरनून। सभी बच्चे प्रेजेंट हो जाएं। आज हम लोग जो है ना मैथ का जो है क्लासेस जो 2 बजे डेली देखते हैं। आज हम लोग मैथ का जो क्लासेस देखने वाले हैं, यहाँ पे पॉलिटेक्निक का जो क्लासेस होने वाला है, पॉलिटेक्निक क्लासेस नंबर 112 होने वाला है। तो सभी बच्चे लाइव आ जाएं, ठीक है। आज हम लोग मेंसुरेशन का द एंड करने वाले हैं। मेंसुरेशन का आपको जो है ना टोटल 4 पार्ट में कंप्लीट कराया गया है। मेंसुरेशन का ये पार्ट नंबर लास्ट यानी पार्ट नंबर 4 यानी चौथा क्लास मेंसुरेशन का है। आज हम लोग मेंसुरेशन का द एंड कर देंगे पूरी तरीका से, क्योंकि मेंसुरेशन अपने आप बहुत ही बड़ा चैप्टर था। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, और इसको द एंड हम लोग आज करने वाले हैं। आज चौथा चैप्टर, चौथा क्लास है मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का। तो सभी बच्चे प्रेजेंट हो जाए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और जो पेड ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो समझिए कि कहीं ना कहीं आप जो है लैग कर रहे हो, इसलिए पेड ग्रुप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो। सिलेक्शन कोर्स जो आप लोगों के लिए लाया गया था, इसमें देख सकते हैं सीधा बेनिफिट पेड वाले स्टूडेंट को हो रहा है जी, ठीक है ना। ये सारा बेनिफिट पेड वाले स्टूडेंट को हो रहा है। तो आप लोग क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन पेड ग्रुप में ज्वाइन होना बहुत ही जरूरी है। लगभग 170 प्लस स्टूडेंट ज्वाइन कर लें, 175 प्लस। मात्र 399 रुपया लग रहा है। सारा स्टडी मटेरियल, सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो सभी बच्चे ज्वाइन कीजिएगा। और ये ज्वाइनिंग का प्रोसेस कैसे, आपको ये जो अकाउंट नंबर दिया गया है, अकाउंट नंबर पे आपको फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे या किसी भी बैंक के माध्यम से आपको 399 रुपया सेंड करना है। और सेंड करने के बाद ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे उसको प्रूफ जो है सेंड करना उसका, विथ जो है अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट और मोबाइल नंबर के साथ में, ताकि मैं आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वहां पे आपको बता दूं, इतना अच्छे स्टूडेंट है ना कि लगभग किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछ दीजिएगा वो डायरेक्ट वहां पे क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं, या फिर कोई भी और भी प्रॉब्लम होता है वहां पे मैं भी क्वेश्चन को सोल्व करते रहता हूं। इसीलिए सभी बच्चे पेड ग्रुप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। देख सकते हैं पेड वाले ग्रुप का पूरा ये सारा पीडीएफ जो है ना इन लोग को दिया जा रहा है, तो आप भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। सभी बच्चे ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे डेली बेसिस पे सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है। देख सकते हैं अब तक जो इन लोग को जो है ना, यहाँ पे मैं बता दूं कि अब तक देख सकते हैं लगभग 110-15 आज के डेट तक जो है प्रोवाइड हो चुका है इन लोगों को स्टडी पीडीएफ, ठीक है ना। एक डिस्कशन ग्रुप भी बना दिया गया जहां पे किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है वहां पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज हम लोग द एंड करने वाले हैं मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का। तो चलिए क्वेश्चन को फिर शुरू करते हैं और धमाकेदार तरीका से शुरू करते हैं, ताकि आज जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका थ्योरी कहने का मतलब फॉर्मूला देखेंगे। आज हम लोग जो है ना मेंसुरेशन का हम लोग बहुत चीज देख लिए, तो आज हम लोग को देखना क्या है जी, बेलन, शंकु और गोला। बेलन, शंकु और गोला बचा हुआ था, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आपको देखना जरूरी है। चलिए हम लोग तब शुरू करते हैं। सभी बच्चे प्रेजेंट हो चुके हैं, यस यस बोल दीजिए। पेड वाले स्टूडेंट अपना मेजोरिटी दिखा दीजिए। चलिए फिर हम लोग थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं बेलन, शंकु एंड गोला को, ठीक है ना। चलिए फिर बेलन, शंकु एंड गोला के बारे में देख लेते हैं। क्या है बेलन, क्या होता है शंकु एंड क्या होता है गोला। चलिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिएगा ये क्या है जी, लंबवृत्तीय बेलन, जिसको राइट सर्कुलर सिलेंडर बोला जाता है। सर्कुलर है और सिलेंडर की तरह है, देख सकते हैं, है कि नहीं, बिल्कुल सिलेंडर की तरह है। इसको क्या बोला जाता है, बेलन बोला जाता है। जैसे बेलन एक ड्रम हो गया, वो एक बेलन ही हो गया। ड्रम जो होता है एक पाइप हो गया, बेलन ही हो गया। जैसे उस तरीका का बेलन होता है, ठीक है ना। बेलन का अगर लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे निकालने के लिए, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है जी, 2 पाई आर एच। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर बोल दे तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हो जाएगा। दोनों फॉर्मूला को नोट डाउन कीजिएगा, दोनों फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा।
ठीक है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोले तो 2 पाई आर एच होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोले तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। अगर आपसे बोल दे कि बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन बोल दे तो आप क्या बताइएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। तीनों पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। अगर खोखले बेलन का आयतन बोल दे, अंदर में जो खोखला है इसका आयतन बोल दे, तो बाहरी बेलन का आयतन माइनस भीतरी बेलन का आयतन, यानी पाई आर स्क्वायर बाहरी बेलन का आयतन और माइनस पाई आर स्क्वायर एच छोटकी बेलन का आयतन, यानी इसका आ जाएगा खोखले बेलन का आयतन आ जाएगा, जो खोखला है ना ये बेलन का आयतन आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी इसका क्वेश्चन को बना पाइएगा, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। अब कोण के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कोण यानी राइट सर्कुलर कोण। ये क्या है, कोण जो आप तेल भरने वाला कुप्पी के जानते हैं ना, वो क्या होता है, वो एक कोण होता है, ठीक है ना। कुप्पी जो होता है तेल भरने के लिए जो पहले यूज होता था, ठीक है ना, वो देख सकते कुछ इस तरीका का कोण होता है, ठीक है। एक कोण है, इसको राइट सर्कुलर कोण बोलते हैं। अगर जिसको देखिएगा एक तरह का क्या बन रहा है जी, ये एक तरह का 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री है, ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल में क्या हो गया, ये मान लेते हैं ये कर्ण हो गया, ये बेस हो गया, ये आधार हो गया। हमको अगर कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर क्या हो जाए, कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वही चीज यहाँ पे लिख दिया। अगर आपसे एल ये दोनों बोल दे और एल निकालना हो तो ये फॉर्मूला से आप आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर एच निकालना हो तो ये फॉर्मूला से, या फिर आर निकालना हो ये फॉर्मूला से। सिर्फ ये फॉर्मूला से आपको डायरेक्ट आ गया, ठीक है ना। ये चीज तो बहुत, इस पे क्वेश्चन बहुत करवाया गया है, आपको पता भी होगा। अगर शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर बोल दे तो आपका आंसर होगा पाई आर एल होता है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल दे तो आपका आंसर क्या होगा, पाई आर एल होता है। याद कीजिएगा, पाई आर एल होता है। यानी कहने का मतलब आधार का परिधि हो गया और गुने तिर्यक ऊंचाई हो गया। वही चीज बोल रहा है, आधार का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर को, यानी आधा बोला तो हाफ से डिवाइड कर देंगे गुने एल। यानी डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद करना है कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर एल होता है, और शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। सारा फॉर्मूला याद कीजिएगा, वीवीआई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर बोल दे तो आपको क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल दे तो पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाएगा। अगर शंकु के आयतन निकालने के लिए बोल दे तो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु के आयतन निकालने के लिए बोल दे तो क्या होता है जी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। यानी 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई का गुने ऊंचाई हो जाएगा, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम लोग आते हैं स्फीयर यानी गोला। स्फीयर क्या है जी, गोला है स्फीयर, ठीक है ना, गोला है। गोला के संपूर्ण पृष्ठ का, पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर बोल देना तो आपका फॉर्मूला यूज होगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या यूज होगा, 4 पाई आर स्क्वायर यूज होगा। इसी से अगर त्रिज्या निकालना है तो उसी से, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, तो डायरेक्ट आप आर निकालना है तो रूट अंडर में आ जाएगा, ये निकल जाएगा। बस ये फॉर्मूला याद कीजिएगा, त्रिज्या भी निकाल दीजिएगा और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और व्यास भी निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। वो फॉर्मूला याद करना है। और याद क्या करना है, गोले के आयतन याद करना। गोले का आयतन क्या होता है जी, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब गोला का आयतन होता है, वॉल्यूम होता है। ये सही फॉर्मूला बेस्ड इसका क्वेश्चन होता है, और एग्जाम में इस क्लासेस से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसीलिए आपको ये क्लासेस देखना बहुत ही मस्ट है। कोई आपस में बातें नहीं करेगा, और ओनली स्टडी पे फोकस कीजिए, ओनली स्टडी पे फोकस कीजिए। कोई आपस में बातें नहीं करेगा, ठीक है ना, कोई आपस में बातें नहीं करेगा। कोई आपस में बातें नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिएगा फिर
गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब होता है। एंड गोलाकार छिलके का आयतन अगर बोल देना तो वो यहाँ पे है ना, ये क्या बोलते हैं, ये वाले छिलके के आयतन अगर बोल दे तो 4/3 कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू हो जाएगा। कैपिटल आर क्यू बड़ा वाला और स्मॉल आर क्यू छोटा वाला का, ठीक है ना, वो चीज के यहाँ पे ध्यान दे दिया है। अर्धगोला के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ये याद कीजिएगा 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोला के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ के बोले तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। पूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था और सभी को पता हो गया। और अर्धगोला का आयतन बोल दे तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ये तीनों चारों जितना फॉर्मूला है ना सभी को याद हो गया, और पहले से कुछ कुछ को याद भी था तो अच्छी बात है, याद कीजिए। इसी बेस्ड पे क्वेश्चन बनेगा। अगर याद नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, सिलेंडर से, कोन से एंड स्फीयर से, यानी बेलन, शंकु और गोला से, ठीक है ना। ये सारों सभी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद कर लिए तो अच्छा है, और नहीं याद किए हैं तो याद कर लीजिएगा, तभी इसका क्वेश्चन आप बना पाइएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। यहां तक तो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग इसका क्वेश्चन बनाएंगे। हम लोग फॉर्मूला का तो देख चुके हैं जी, अब इसका क्वेश्चन बनाते हैं। अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे, क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभी लोग तैयार हो चुके हैं क्वेश्चन बनाने के लिए? सभी लोग यस यस बोल दीजिए। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सभी लोग से आंसर चाहिए मुझे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जस्ट फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा फॉर्मूला जो है रॉन्ग फॉर्मूला है, गलत फॉर्मूला है, आपको बताना है। अर्धगोला का आयतन भी दे रखा है, शंकु का आयतन भी दे रखा है, सभी का फॉर्मूला मैं अभी जस्ट बताया हूं। गलत आपको क्या बोलना है, गलत बताना है। देखिएगा, अर्धगोला का आयतन तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ये भी सही है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, ये भी सही है। गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर थोड़ी होता है, ये बिल्कुल गलत है। ये क्या होता है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये गलत है। आयतन का कारण तो √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी सही है। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का जो भी बोल रहे हो ना वो बिल्कुल सही बोल रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन है ये वाला। इस क्वेश्चन को बनाइएगा सभी लोग। एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? मैं सभी टाइप के क्वेश्चन लाया हूं, आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन एंड मॉडरेट क्वेश्चन। सभी टाइप के क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी होता है। और हम लोग आज द एंड करने वाले हैं मेंसुरेशन का, क्योंकि मेंसुरेशन का हम लोग टोटल 4 क्लासेस में पूरा जो है मेंसुरेशन को, क्षेत्रमिति को द एंड किए हैं। तो एक गोले के त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सभी लोग बताइएगा जी। इसको 10 सेकंड आपसे पूछा जा रहा है। गोला का वक्र पृष्ठ का जस्ट फॉर्मूला यूज कीजिए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का खोजिए, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल डायरेक्ट लिख दीजिए ना। वक्र के लिखना कौन सा जरूरत है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र, सॉरी, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल डायरेक्ट लिखा दीजिए 4 पाई आर स्क्वायर जो होता है। पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यानी कहने का मतलब 4 पाई गुने आर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, 3 के स्क्वायर, कहने का मतलब 3 3 9 चौके 36 पाई, और ये क्या है, क्षेत्रफल है ना, तो वर्ग सेंटीमीटर में होगा, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया जा रहा है वो चीज को समझिए, इस क्वेश्चन को बनाइएगा। क्वेश्चन है, गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तो उसका आयतन क्या होगा? गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तो आयतन क्या होगा? अगला क्वेश्चन क्या था जी, एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तो आयतन क्या होगा? ये क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन सेम था क्या? पहले वाला क्वेश्चन क्या था?
एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा था, तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है आयतन क्या होगा। बनाइएगा, बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूला यूज कीजिए, आंसर दीजिए। आपको 10 सेकंड में आंसर देना, सभी को 10 सेकंड में आंसर सभी को देना है। दीजिए सभी लोग। चलिए, बहुत लोग आंसर आ भी गया है। गोला का आयतन पूछा जा रहा है, आयतन, आयतन पूछा जा रहा है ना, तो आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यानी 4/3 पाई में ऑप्शन दे रखा है क्या, बिल्कुल, तो पाई हो जाएगा। आर का वैल्यू कितना था 3 के स्क्वायर हो, 3 के क्यूब हो जाएगा, यानी 1 3 से 1 3 कैंसिल, यानी 2 बच जाएगा, यानी कहने का मतलब 3 3 के 9 9 चौके 36 पाई घन सेंटीमीटर, 36 पाई घन सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे वो है, ये क्वेश्चन को देखिए, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो गोला के आयतन में अनुपात क्या होगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। जस्ट फॉर्मूला यूज कीजिए और सभी लोग आंसर दीजिएगा। सभी स्टूडेंट बनाइएगा जी, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो आंसर नहीं दीजिएगा। सभी लोग बनाइएगा, सभी लोग बनाइएगा। सभी लोग बनाइएगा। सभी लोग बनाइएगा, सभी से आंसर आना चाहिए। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं हो जो गलत कीजिएगा, सभी से करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्या है जी, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन पहले निकाल दीजिए। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। आर कितना दे रखा है 5 के क्यू, मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूं, बटा में आ जाएगा, बटा में जो क्या निकालना अनुपात, रेशियो कर दीजिए। दूसरा का गोला का क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर कितना 6 6 के क्यूब हो जाएगा, यानी ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 5 25 25 से 125 और 6 6 36 और 36 6 कितना होता है जी, क्या हो जाएगा 216, यानी 125 रेशियो 216 आ गया। 125 रेशियो 216 है क्या ऑप्शन में, है क्या, बिल्कुल है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसी को प्रॉब्लम है का, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े का, चलिए आगे बढ़िए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा, इस क्वेश्चन को बनाइएगा। यदि एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है जी। एक शंकु है, इस क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड आंसर दिया जा रहा है, सभी लोग बनाइएगा। एक शंकु है, एक शंकु में क्या बोला जा रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु है, इसका ऊंचाई 12 है, ये जो हाइट है 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, और तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये निकालना है हमको। तो ये कर्ण हो गया ना, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो क्या हो गया, एक कर्ण हो गया, यानी ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, एक तरह का क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है ना, बिल्कुल ट्रायंगल बन रहा है। भीवे इस क्वेश्चन को लगा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको एल मान लेते हैं, यानी एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, रूट 12 है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी एल बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर बराबर 44 से प्लस 25 25 25 हो जाएगा। एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर जो हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा रूट अंडर क्या होगा जी, 5 4 9 4 2 6, यानी 169। 169 कहने का मतलब 13 69 से 13, एल बराबर 13, यानी 13 आ गया एल का वैल्यू, यानी तिर्यक ऊंचाई 13, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसी को प्रॉब्लम है, नहीं है तो आगे बढ़िए, फिर इस क्वेश्चन को बनाइएगा। ये क्वेश्चन में दम है, बनाइएगा, ये क्वेश्चन को बनाइएगा सभी लोग।
यदि एक बेलनाकार बर्तन का कुछ भाग पानी से भरा हुआ है तथा बर्तन के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो इसमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला डाला गया है। यदि गोला पानी में पूर्णतः डूब जाता है तो बेलन में पानी की सतह की त्रिज्या कितना ऊपर उठेगा। ये क्वेश्चन को भी लगाइएगा जी। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार करवाया गया, जब प्रीवियस क्वेश्चन करवाया गया था प्रीवियस ईयर का, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब करवाया गया था तो इस टाइप क्वेश्चन करवाया गया था। तो सभी लोग आंसर दीजिएगा, गड़बड़ नहीं कीजिएगा, गड़बड़ नहीं कीजिएगा कोई स्टूडेंट। चलिएगा, फिर बहुत लोग आंसर आ गया। क्या है, इसको कैसे बनेगा जी। एक गोला, एक बर्तन है, एक बेलनाकार बर्तन का कुछ भाग पानी से भरा हुआ है तथा बर्तन के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इसमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला डाला जाता है। एक बेलन है, बेलन में गोला डाला जा रहा है, ठीक है। यदि गोला पानी में पूर्णतः डूब जाता है, अंदर आ जाता है गोला, ठीक है, तो बेलन में पानी की सतह कितना उठेगा, जो इसका वॉल्यूम रहेगा वही तो उठेगा ना। तो आराम से निकाल दीजिए, ध्यान से देखिएगा। गोला का आयतन सबसे पहले निकालिए, तो गोला का आयतन, गोला का आयतन निकालिए। क्या होता है जी, 4/3 पाई आर क्यू होता है ना। 4/3 पाई, पाई के रहने दीजिए, आई आर क्यू। आर कितना है, गोला है कितना, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी 3 गुने 3 गुने 3 हो जाएगा। 1 3 से 1 3 कैंसिल हो गया, चढ़ती बढ़ती है 36 पाई आ गया गोला का आयतन। चलिए 36 पाई आ गया गोला का आयतन तथा बर्तन के तले का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। बर्तन जो है ना, उस तल का क्षेत्रफल, तल क्या है जी, एक तरह का सर्कल है ना, सर्कल का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। बर्तन का जो जो नीचे वाला जो तल है ना, ये वाला ई वाला एरिया, इसका क्षेत्रफल निकालिए सबसे पहले। बर्तन के तल का क्षेत्रफल, बर्तन के तल का क्षेत्रफल, बर्तन के तल का क्षेत्रफल क्या होता है, बर्तन क्या है जी, नीचे जो तल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वो सर्कल है ना, सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ऑलरेडी बताया हूं, पाई आर स्क्वायर होता है। यानी पाई आर कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, यानी 6 गुने 6 हो जाएगा, 6 छक 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा, ये भी वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम। और बर्तन से पानी की सतह का उठाव, हमको यही निकालना है ना, बर्तन से पानी की सतह का उठाव, यही निकालना है ना। कितना उठेगा, जो ये रहेगा उतना ही उठेगा ना। यानी कहने का मतलब डायरेक्ट कर दिए 36 पाई, 36 पाई बटा में आ जाएगा 36 पाई, यानी कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुल कंसंट्रेशन से वीडियो को देखना है, कोई आपस में बातें नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए इसको बनाइएगा, 12 नंबर क्वेश्चन को बनाइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा पढ़ने में। बनाइएगा सभी लोग। इस क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट समय दिया गया है, 1 मिनट में सभी लोग बनाइएगा इस क्वेश्चन को। 1 मिनट में सभी लोग इस क्वेश्चन को बनाइएगा। एक मिनट समय दिया गया है जी, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। क्या एक सर्कस का टेंट 1 मीटर ऊंचा एक बेलनाकार तथा उसके ऊपर शंक्वाकार है। जब सर्कस का टेंट नीचे तो बेलनाकार, ऊपर शंक्वाकार, बिल्कुल ऊपर शंक्वाकार की तरह उसका जो है घेरा बना हुआ होता है। यदि बेलन का व्यास 20 मीटर तो शंकु का तिरछी ऊंचाई 16, शंकु का तिरछी ऊंचाई 16 दे रखा है। तो उपयोग की गई कनात का क्षेत्रफल, उसमें कितना जो है ना उसको कवरिंग किया जाएगा, वो एरिया आपको निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एवरी स्टूडेंट मस्ट ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्या करना पड़ेगा, उपयोग की गई कनात का क्षेत्रफल निकालना है ना। उपयोग की गई कनात, यानी डायरेक्ट कवर बोल दीजिए, कवर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
सर्कस का टेंट है ना, सर्कस का से नीचे बेलनाकार है, ऊपर शंकु की तरह शेप बना रहा है, ये दे रखा है, ये हमको 20 मीटर बेलन का व्यास भी दे रखा है, ये जो है 20 व्यास यानी 10 हो गया रेडियस। शंकु की तिरछी ऊंचाई ये ऊंचाई जो है ना 16 दे रखा है। तो कनाट के क्षेत्रफल यानी शंकु को भी घेरेगा और बेलन को भी घेरेगा, शंकु और बेलन दोनों को घेरेगा जी। यानी कहने का मतलब कवर की गई क्षेत्रफल कौन सा होगा, कवर किया गया क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठ भी होगा और शंकु का वक्र पृष्ठ भी होगा। यानी बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ होगा, ये दोनों का क्षेत्रफल। यानी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है जी, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मैं ऑलरेडी बताया हूं 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। यानी 2 पाई आर एच कहने का मतलब पाई तो दोनों में है जी, पाई को कॉमन कर लीजिए, पाई दोनों में कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए, पाई कॉमन हो जाएगा 2 गुने आर एच हो जाएगा। आर कितना दे रखा है, आर का वैल्यू जो है ना 10 दे रखा है, 2 गुने 10 गुने हाइट कितना एच 1 होगा ना, 2 गुने 10 गुने 1 हो जाएगा, प्लस आर एल, आर कितना दे रखा है, आर 10 दे रखा है, प्लस एल कितना है, एल यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई कितना है 16 मीटर है शंकु का, गुने 16 हो गया। ठीक है, ये दोनों के लिए कॉमन हम कर लिए थे ना, दोनों कॉमन कर लिए थे। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, पाई इंटू 20 10 दूनी 20 प्लस 16 दहा 60 है, यानी 160 कुछ इतना आ गया। कहने का मतलब क्या हो गया जी, कहने का मतलब इसको कुछ सोल्व कीजिएगा, 160 और 20 180 पाई आ रहा है, 180 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 180 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, एक सर्कस का टेंट है, एक मीटर ऊंचाई का बेलनाकार, एक मीटर ऊंचाई का बेलनाकार और उसके ऊपर शंक्वाकार बना हुआ, देख सकते कुछ इस तरह का सर्कस का टेंट है ना। ये जो है ना 1 मीटर ऊंचाई है, जो हाइट इसका दे रखा है 1 मीटर दे रखा है, ये बेलनाकार शेप में है, इसके ऊपर जो है ना एक शंक्वाकार बना हुआ है, तो इस शंक्वाकार बना हुआ है ना, यदि बेलन का व्यास 20 मीटर, ये व्यास जो है ना 20 मीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। शंकु की तिरछी ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है ना ये 16 दे रखा है, तो कनात की गई क्षेत्रफल यानी इसका भी एरिया कवर करेगा और इसका भी एरिया कवर करेगा, यानी दोनों का वक्र पृष्ठ का कवर करेगा, कवर करने में क्षेत्रफल लगेगा। यानी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों का ऐड हो जाएगा। यानी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है और शंकु का पाई आर एल होता है। यानी पाई दोनों में कॉमन था तो पाई कॉमन कर लिए और क्या बच गया 2 आर एच बच गया। यानी 2 गुने आर कितना दे रखा है जी 10 से है, यानी 2 गुने 10 गुने एच हाइट कितना दे रखा है 1 मीटर दे रखा है, यानी 2 गुने 10 गुने 1 यानी 10 दूनी 20 हो जाएगा। और पाई कॉमन कर लेते, आर एल बचा है, आर कितना है 10, एल कितना है शंकु के तिर्यक ऊंचाई 16 यानी 16 गुने 10 यानी 160 और 20 180 यानी 180 पाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है जी, इस क्वेश्चन को बनाइएगा। यदि किसी ठोस गोले की त्रिज्या p है, यदि किसी ठोस गोले की त्रिज्या p है, इसे काट कर 2 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो दोनों भागों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। सभी लोग बनाइएगा, आपको 30 सेकंड इस क्वेश्चन का टाइम दिया जा रहा है और सभी से आंसर मैं देखना चाहता हूं। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जी, सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। एवरी स्टूडेंट मस्ट ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। चलिए सभी लोग आंसर दे रखे हैं, बहुत अच्छा, बहुत लोग आंसर भी आ रहा है, कोई आपस में बातें नहीं करेगा। यदि किसी ठोस गोले की त्रिज्या p दे रखा है, गोला का त्रिज्या r दे रखा है, p दे रखा है, इसे काट कर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है उस गोला को, तो 2 भागों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है,
यानी दो भागों में बांट दे रहा है, तो एक गोला है, एक गोला को दो भागों में बांट दे रहा है, तो क्या बन जा रहा है? अर्धगोला तो बन जा रहा है, आधा ही तो हो जा रहा है ना, यानी अर्धगोला बन जा रहा है। यानी अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। अर्धगोला का अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना दे रखा है? पी, यानी पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और दो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकालना क्या है? दो को बन गया, दो भाग में हो गया, एक अर्धगोला ई हो गया, एक अर्धगोला ई, यानी दो अर्धगोला हो गया। दो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? दो गुने एक गो के निकाल दिए 3 पाई पी स्क्वायर, यानी 3 पाई पी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब सीधी सी बात क्या हो गया जी? 3 दूनी 6, 6 पाई पी स्क्वायर, 6 पाई पी स्क्वायर है क्या? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेंसुरेशन का चारों क्लास आपको देखना बहुत जरूरी है। पेड वाले ग्रुप में सभी का पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया गया है, अच्छे से स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट में समय दे रहा हूं, सभी लोग बनाइएगा 1 मिनट में। 1 मिनट समय दिया जा रहा है, सभी से आंसर मैं देखना चाहता हूं। एवरी स्टूडेंट मस्ट ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। ओनली 1 मिनट दिया गया है आप लोग को। 1 मिनट में मैं सभी का आंसर देखना चाहता हूं। यदि किसी गोले के लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या समान है, गोला का और बेलन का दोनों को त्रिज्या है ना आर इक्वल है, समान है, और 4 सेंटीमीटर है, और वो कितना है त्रिज्या जी? 4 सेंटीमीटर है। यदि उसके आयतन भी बराबर हो तो बेलन का ऊंचाई ज्ञात करना है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको भीवे लगाइए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ध्यान से देखिएगा। गोला का आयतन है ना, गोला का आयतन सबसे पहले निकालिए तो गोला का आयतन, गोला का आयतन क्या हो जाएगा जी? 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यानी 4/3 पाई आर कितना है? 4, 4 के क्यूब हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 4 चौके 16, चौके 64, और 64 गुने 4 कीजिएगा, 4 चौके 16, यानी 256, 256, 256 पाई आ जाएगा, बटा में 3 आ जाएगा। इतना आ गया, इतना आ गया। और क्योंकि दोनों का आयतन इक्वल है, बाई क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाई क्वेश्चन बोथ वॉल्यूम, बोथ स्फीयर का क्या दिया हुआ है? दोनों का आयतन समान है। बोथ वॉल्यूम इज इक्वल, 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 इक्वल है, समान है। तो क्या होगा जी? तो इक्वेट कर दीजिए। पहला क्या है? 4 पाई क्या होता है? ये तो हम लोग गोला निकाल दिए। बेलन का क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर होता है वॉल्यूम, यानी पाई आर कितना है? 4 है, 4 के स्क्वायर गुने एच हो जाएगा, बटा गोला का आयतन क्या है? इक्वेट कर दीजिए। क्या हम लोग निकाल दिए हैं? 256 पाई बटा 3 निकाल दिए हैं, तो हमको हाइट निकल जाएगा ना? बिल्कुल निकल जाएगा। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। 16 एच बराबर 256 बटा 3 हो जाएगा। यहां तक तो कोई को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमको एच निकालना है, तो एच क्या होगा? एच हो जाएगा 256 बटा 3 गुने 16 हो जाएगा, यानी 16 चौके 64, 16 85, 1696, ये 6 से नहीं कट रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। तो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया जी। 16 का स्क्वायर होता है ना 256, यानी 16 मरतबे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा 16, यानी 16 बटा 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 16 बटा 3। एक चीज और यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। हाँ, 16 बटा 3 हो गया। अब 4/3, 16 बटा 3 हो गया ना। एक चीज और,
एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में आर का वैल्यू कितना दे रखा है जी? आर जो दिया हुआ है ना 4 सेंटीमीटर दे रखा है। त्रिज्या आर जो है ना, आर कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर दे रखा है। हम लोग को एच कितना आ गया? 16/3 आ गया। एच 16/3 आ गया तो किसके इक्वल ही है? ये किसके इक्वल है बताइएगा? ये जो है ना किसके इक्वल है? ये जो है ना आर का वैल्यू अगर 4 पुट कर देते हैं तो कहने का मतलब क्या हो गया जी? 4/3 गुने आर कर देंगे। आर के वैल्यू अगर 4 पुट कर देंगे तो वही आ जाएगा ना 4 चौका 16/3, यानी कहने का मतलब एच का वैल्यू जो आ गया 4/3 गुने आर, यानी कहने का मतलब ऑप्शन 4/3 गुने आर है क्या कहीं पे? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। कुछ नहीं करना था, एक गोले के लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या समान है और गोला और बेलन दोनों की त्रिज्या समान है और कितना है? 4 सेंटीमीटर है और आयतन इक्वल है। तो वॉल्यूम बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन आपको पता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, यानी उससे निकाल दीजिए आर का वैल्यू, यानी 256 पाई/3 आ गया। और बेलन का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर का वैल्यू 4 है, यानी आर स्क्वायर एच यानी 16 बराबर क्या होगा? 256/3 आ गया। ठीक है ना? 256/3 आ गया। पाई से पाई तो कैंसिल हो गया। एच के बराबर आ गया 16/3, यानी 16/3 कहने का मतलब आर का वैल्यू 4 है, यानी 4 चौका 16/3 यानी 4/3 गुने आर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को बनाइएगा। यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को गलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली ठोस गोलियां बनाई जाती है, कितना? अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन को। बड़े ठोस गोले का आयतन निकाल दीजिए और बटा छोटे गोले का आयतन से डिवाइड कर दीजिए। इस क्वेश्चन को वीवे लगाइए तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत और पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आप लोग को करवाया भी हूं। ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन आप लोग को बहुत करवाया भी हूं, इसलिए बनाइए सभी लोग। 10 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, सभी लोग बनाइएगा। 1 मिनट में सभी से आंसर आना चाहिए। 1 मिनट में सभी से आंसर आना चाहिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को गलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली ठोस गोलियां बनाई जाती है। कितना बनेगा जी? बड़े गोले का आयतन सबसे पहले निकाल दीजिए ना। बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन सबसे पहले निकाल दीजिए। वॉल्यूम आयतन क्या हो जाएगा? बड़े गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई। आर का वैल्यू कितना है? 10 है, 10 के क्यूब कर दीजिए। 10 के क्यूब यानी 10 10 10 ये 100 दूने 1000, 1000 गुने 4 यानी 4000, 4000 पाई/3, 4000 पाई/3 घन सेंटीमीटर, सेमी में आ गया। अब हमको निकालना है एक गोली का आयतन 1 सेंटीमीटर वाला। 1 सेंटीमीटर, ये तो 10 सेंटीमीटर वाला का था, ये 1 सेंटीमीटर वाला निकाल दे। 1 सेंटीमीटर गोली का आयतन निकाल दीजिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, यानी 4/3 पाई 1 के क्यूब हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 4/3 पाई घन सेंटीमीटर इसको आ जाएगा। ठीक है ना? अब हमको गोलियों की संख्या निकालना है। लिख देता हूं ताकि सभी को समझ में आ जाएगा अच्छे से। गोलियों की संख्या निकालना है तो क्या हो जाएगा? दोनों को डिवाइड कर दीजिए। गोलियों की संख्या यानी 4000 बड़ा वाला था, पाई बटा में आ जाएगा 4000 पाई/3 भागा में कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 4 पाई/3 कर दीजिए। यानी कहने का मतलब क्या होगा जी? ये से कैंसिल होगा, ये से कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यानी कहने का मतलब सीधी सी निकल लिख देता हूँ 1000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 1000 गोलियां बनाया जा सकता है। ठीक है ना? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फिर आगे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइएगा। इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय दे रहा हूं, सभी लोग बनाइएगा। किसी लंबवृत्तीय ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1 सेंटीमीटर हो। इस ठोस को गलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा
1.1/2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय ठोस बेलन बनाया जाता है तो इसकी संख्या बराबर होगी, किसके बराबर होगा? सभी लोग को आंसर देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मिनट समय दिया जा रहा है, देखते हैं कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। सभी लोग ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। सभी स्टूडेंट ट्राई कीजिए जी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, गड़बड़ नहीं कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा, बहुत लोग आंसर आ भी रहा है, बहुत अच्छा। ध्यान से देखिएगा जी, किसी लंब वृत्तीय ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो, इस ठोस को गलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.1/2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय ठोस बेलन बनाया जाता है तो इसकी संख्या कितना होगा वो आपको निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी बड़े बेलन का आयतन निकाल दीजिए। सबसे पहले बड़े बेलन का आयतन निकाल दीजिए। बड़े बेलन का आयतन निकाल दीजिए। सबसे पहले बड़े बेलन का आयतन क्या हो जाएगा जी? पाई गुने 4 के स्क्वायर, यानी क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना। आर का वैल्यू 4 दे रखा है, पाई गुने 4 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। एच हाइट कितना दे रखा है जी? हाइट कितना है? 3 सेंटीमीटर ऊंचाई है। एच हो जाएगा यानी 4 चौका 16, 16 48, एच कितना है? 3 है ना, 3 यानी 48 पाई घन सेंटीमीटर आ जाएगा। घन सेंटीमीटर आ जाएगा। घन सेंटीमीटर में आ गया। और छोटे बेलन का आयतन आप निकाल दीजिए। छोटे बेलन का आयतन वॉल्यूम, छोटे बेलन का आयतन निकाल दीजिए। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर का वैल्यू कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, 2 के स्क्वायर। और एच कितना दे रखा है जी? 1.1/2, यानी 2 और 1 3, 3/2, 3/2 के स्क्वायर कर 3/2 हो जाएगा ना। स्क्वायर कहाँ, एच होता है ना 3/2। यानी कहने का मतलब इसको सोल्व कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये 2 से 2 कैंसिल, यानी 3 दूनी के 6, 6 पाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 पाई घन सेंटीमीटर, 6 पाई घन सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब हमको निकालना है अभीष्ट संख्या। अब हमको संख्या निकालना है, कितना संख्या बनेगा? संख्या हमको निकालना है, संख्या निकालना है तो क्या हो जाएगा? डिवाइड कर दीजिए। 48 पाई बटा क्या हो जाएगा? 6 पाई, यानी 6 पाई से पाई कैंसिल, 6 48, यानी कहने का मतलब 8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 8 संख्या बनाया जाएगा, यानी कहने का मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त किया जाता है। आज हम लोग मेंसुरेशन का द एंड कर चुके हैं। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का द एंड कर चुके हैं। आज जो डेट है ना, वो डेट कितना है जी? 13/6/2020 हो रहा है। ठीक है ना, यानी 13/6 को हम लोग मेंसुरेशन का द एंड कर चुके हैं। टोटल जो है ना, टोटल इसका 4 क्लास में द एंड हो चुका है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं बता दूं कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सभी लोग अपना जरा फीडबैक दीजिएगा, कैसा क्लासेज आप लोग को हो रहा है। ठीक है, फीडबैक जरूर दीजिएगा सभी लोग। ठीक है ना, और पेड ग्रुप जो स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन नहीं किए, जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले, अभी भी मौका है। आपको रिवीजन करने के लिए पीडीएफ मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल पढ़ करके रिवीजन कर लीजिए, बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है ना, आपको बहुत अच्छा काम करेगा जी, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।